जनरल डिक्टेशन 51 सॉल्यूशन। दो के आसपास कोई कॉमन नहीं आता है। दिस इज द फर्स्ट ओकेजन, ओकेजन OCCASION, अब ध्यान रखना, ऑन विच आई हैव। इन पर्सन के आगे पीछे कॉमा क्यों आया? क्योंकि इस वर्ड ने हैड अटेंडेड को तोड़ दिया है और ये कोई कंजक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑलवेज होता तो कंजक्शन था, तो वो इसके आगे पीछे कोमा नहीं आता। इन पर्सन कोई कंजक्शन नहीं है, इसलिए इसके आगे पीछे कोमा आएगा। अटेंडेड अ सेशन ऑफ यूनेस्को, सेशन हमेशा कैपिटल रहेगा, ऑफ यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। और यूनेस्को वर्ड में देखो ये डॉट 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 करके भी लिखा हुआ है, और वैसे भी लिखते हैं, वैसे दोनों चलते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप ये अपनी कोई भी दोस्त की या फ्रेंड की कॉपी मंगवा लेना जिसने एग्ज़ाम दे रखा हो, वो उनका एवेल्यूशन करने का क्या तरीका है वो भी मैटर करता है, ठीक है। और वैसे ये मिस्टेक्स इग्नोरेबल होती है, इनका कोई वैसे विशेष कर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वैसे डॉट डॉट करके लिखोगे तो ठीक है, ठीक है। आई मे क्लेम, मे के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लेम क्लेम्ड क्लेम्ड, दैट इन स्पिरिट आई हैव ऑलवेज बीन। अब यहाँ पे ऑलवेज कंजक्शन का काम कर रहा है, इसके आगे पीछे कोमा नहीं आएगा, ठीक है। विथ यू एंड फॉलोड योर डेलिब्रेशंस एंड एक्टिविटीज़, एंड से जुड़े हुए दोनों वर्ड प्लूरल में, ध्यान रखना। विद द कीनेस्ट इंटरेस्ट एंड सिंपैथी, सिंपैथी की स्पेलिंग देख लो, SYMPATHY, स्टॉप। आई हैव डन, हैव के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन। एज आई फील, एज से पहले यहाँ कोमा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए अपन को विशेष ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती है। सपोज करो एग्जामिनर ने नहीं लगा रखा है तो अपने मिस्टेक्स हो सकती है, ये मतलब प्रॉपर नहीं है कि यहाँ पर आएगा, फिक्स नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अपना ध्यान नहीं रखना है। एज आई फील दैट इन व्यू ऑफ द डिजास्टर विच थ्रेटन्स, थ्रेटन्स में एस क्यों आया? डिजास्टर सिंगुलर है इसलिए एस आया है। सिंगुलर वर्ब में एस लगता है तो मतलब वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर के लिए लगता है वो, ठीक है। एस हटता है तो प्लूरल के लिए होता है। फिर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड हमेशा साथ में रहता है। यूनेस्को एलोन ऑफर्स, यूनेस्को सिंगल है इसलिए ऑफर्स में एस आया है। अ फेंट रे ऑफ होप, स्टॉप। मैनकाइंड हैज़, अब यहाँ पे देखो, इन द कोर्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये चलते लाइन में ऐड किया है, मतलब हैड में हैज़ मेड को तोड़ा है इन्होंने, तो ये कोई फ्रेज, ये कोई जब भी कंजक्शन नहीं हो तो वहाँ पे अपन को आगे पीछे कोमा लगाना है। तो इन द कोर्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी, इसके आगे पीछे कोमा आएगा। फिर ये हैज़ मेड था, ठीक है, हैज़ मेड फेनोमेनल एडवांसेज इन नॉलेज। अब इन विच और नॉलेज दोनों वर्ड सिमिलर बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, कुछ ना कुछ वोवल लगा के डिफ्रेंशिएट कर लेना। एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, कॉमा बट से पहले कॉमा। दिस प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इन द मेंस मोरल, मेंस यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, का के की का साउंड है, मेंस का मतलब आदमी का मोरल, ठीक है। एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट, स्टॉप। इंक्रीज्ड नॉलेज हैज़ देयरफॉर, अब देयरफॉर के आगे पीछे कोमा आएगा, ये कंजक्शन नहीं है, ठीक है। हैज़ लेड, यहाँ पे LED, लेड मतलब नेतृत्व करना होता है, और एक होता है LAID, उसका मतलब होता है पड़े रहना, लेटा हुआ रहना, मतलब पड़ा रहना, ठीक है। जैसे कोई चीज़ सड़क पे पड़ी है तो वो लेड होता है, ठीक है, LAID। और उसकी फॉर्म होती है ले, लेड, लेड। और इसकी है लीड, लेड, लेड, लीड LEAD, लेड LED, फिर थर्ड फॉर्म लेड LED, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। फिर और भी कभी एग्जाम आएगा मैटर में तो मैं बताता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा। लेट नॉट ओनली, अब आगे ध्यान रख लेना, नॉट ओनली वर्ड आ गया तो बट ऑल्सो वर्ड आ सकता है, ध्यान रखना। टू अ ग्रेटर प्रोविजन फॉर कम्फर्ट्स एंड विक्ट्री एवर वांट, एंड एक होता है वेंट, एक होता है वांट, सिमिलर बनते हैं, उनको वोवल लगा के डिफ्रेंशिएट कर लेना। एंड डिजीज बट ऑल्सो, अब यहाँ पे बट ऑल्सो आ गया, इसका मतलब बट से पहले कोमा नहीं आएगा, क्योंकि वह चलता हुआ सेंटेंस है, बीच में टूट नहीं सकता है वो, ठीक है ना। टू एन इंक्रीज इन मेंस पावर, मेंस का पावर, ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, स्टॉप। दिस पावर इज सो ग्रेट, अब सो के आसपास कोमा नहीं आएगा क्योंकि ये चलता सेंटेंस है, सो ग्रेट, ठीक है। इस प्रकार से टुडे दैट, अनलेस, अनलेस भी मतलब एक कंजक्शन वाला सेंटेंस बनाता है, जैसे जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, तो अनलेस के आसपास भी कोमा नहीं आता है। ऑल मैन, अब यहाँ पे ऑल वर्ड है तो मैन देखो MEN आया है तो वो प्लूरल है। अब MEN के बाद में देखो हैव आ गया, हैव क्यों आया? क्योंकि MEN प्लूरल है, मैन, ठीक है। अ सेंस, सेंस में SENSE ना कि CE, ध्यान रख लेना। ऑफ कम्युनिटी, इसके बाद कोमा आएगा क्योंकि चलते सेंटेंस में इट आ रहा है। इट मे वेल लीड, सॉरी,
इट में वेल लीड मे के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है लीड, एक सेकेंड, हाँ यस, इट में वेल लीड मे के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है लीड, लेट, लेड। अब यहाँ पे एलईडी वाला और थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एलईडी है, ठीक है। टू कॉमन रूइन, रूइन मतलब बर्बाद कर देना। फॉर ऑल स्टॉप, इट इज़ ओनली थ्रू, थ्रू के आसपास कोई कॉमा नहीं। और री एजुकेशन, री एजुकेशन के बीच में कोई डैश नहीं आएगा। ऑफ मैन दैट, तब यहाँ पे दैट आ गया, कोमा आ सकता था लेकिन दैट आए तो कोमा नहीं लगाना। वी कैन क्रिएट दैट सेंस, SENSE ऑफ साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग देखो बिल्कुल ईजी है। PSY ध्यान रखना है, PSY CHOLOGICAL, शुरू का PSY ध्यान रखना है, बाकी साइकोलॉजिकल स्पेलिंग बिल्कुल ईजी है। PSY आकी CHOLOGICAL, ठीक है। यूनिटी एंड कॉमन, कॉमन की स्पेलिंग देखो COMMON, ये। और सिटीजनशिप में भी Z आएगा ना कि Z, काफ़ी लोग कर देते हैं। विच द टेक्नोलॉजिकल यूनिटी अचीव्ड बाय, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। बाय द एडवांस ऑफ मॉडर्न साइंस रिक्वायर्स, मॉडर्न साइंस सिंगुलर है इसलिए रिक्वायर्स आ गया, रिक्वायर्स ऑफ मैन स्टॉप। दिस इज द रीज़न वाई, वाई के आसपास कोई कॉमा नहीं आता। इन 1949 व्हेन, अब सेंटेंस चल रहा है व्हेन से, तो ध्यान रखना आगे कुछ ना कुछ थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सेकंड फॉर्म रहेगी, इस तरीके से। द इंडियन नेशनल कमीशन, कमीशन किसी के साथ जुड़ा हो हमेशा कैपिटल रहेगा। कमिटी जुड़ा हुआ हो, चाहे स्कीम जुड़ा हुआ हो, चाहे योजना हो, बिल हो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये सब कैपिटल रहते हैं। फॉर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के बीच में कोई डैश नहीं रहता है और कोऑपरेशन में COO आएगा, ठीक है, COOPERATION। विथ यूनेस्को वाज फंडेड, अब वाज फाउंडेड, अब देख लो यहाँ पे ये जो मैटर वैन से चल रहा था ये यहाँ पे वाज आ गया और फाउंडेड आ गया, ठीक है। इस तरीके से को रिलेट करना मैं सिखा रहा हूँ, बाकी शॉर्ट हैंड तो आपको सुधारनी पड़ेगी। और ये सिर्फ इसलिए है कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करो तो थोड़ा आपका माइंड फास्ट चले, आपका टाइमिंग बच जाए और आप ट्रांसक्रिप्शन में ईजी कर सको और मिस्टेक्स कम कर सको और सिलेक्शन ले सको, इसलिए। अब चलते सेंटेंस में आगे, आई आ गया इसलिए कोमा आएगा। आई प्लेस्ड सच ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनेस्कोज वर्क, यूनेस्को का वर्क, ठीक है। और वर्क यहाँ सिंगुलर स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। आई पॉइंटेड आउट विथ रिग्रेट, रिग्रेट की स्पेलिंग को REGRET ओनली, इतना ही रहेगा, REGRET। हाँ, दैट वाइल, वाइल के आसपास कोमा नहीं लगाना अपन को। द यूनाइटेड नेशंस पूरा कैपिटल रहेगा, यूनाइटेड नेशंस के बाद में वर आ गया क्योंकि S है इसलिए। वर फाउंडेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ पीस, यहाँ पे देखो PEACE, पीस मतलब शांति, एक होता है PIECE, उसका मतलब होता है टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा, ठीक है, कोई भी पीस ऑफ ऐसा होता है ना टुकड़ा, उसके लिए काम में आता है, ठीक है। एंड यूनिटी कोमा, द रिजल्ट हैड इनफैक्ट, इनफैक्ट के आगे पीछे कोमा आता है, फिक्स है। हैड, मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? इन हैड इनफैक्ट, इनफैक्ट के आगे पीछे कोमा आएगा। बीन द डिवीज़न, डिवीज़न की स्पेलिंग देख लेना, DIVISION होता है ना कि DEVISION, DIVISION, ये ध्यान रख लेना। डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू, अब टू वर्ड आ गया तो आगे देखो वेयरिंग कैंप्स, कैंप्स वेयरिंग मतलब चौकन्ना, चौकन्ने कैंप्स, इसके लिए बात की गई है, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट सम प्रोग्रेस हैज़ बीन अचीव्ड हेयर, हैज़ बीन के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म हेयर, अचीव्ड हेयर कोमा इन प्लेस ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ नेशंस। अब मल्टीट्यूड ऑफ, ये देखो आपको बता रखा काइंड ऑफ, नंबर ऑफ, इस तरीके से, तो नेशंस प्लूरल आ गया कोमा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपवाद में नहीं भी आए तो वो बहुत ही कम अपवाद होंगे ऐसे, बाकी ऑलमोस्ट सब में यही रूल लगता है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ टू, अब टू वर्ड आ गया इसलिए सॉलिड ब्लॉक्स मतलब प्लूरल आ गया। एरे, ARRAY 1 अगेंस्ट द अदर स्टॉप, नेवरदीलेस, इसके बाद फिक्स से कोमा आएगा और ये पूरा एक वर्ड है। टू एनी मैन हु लुक्स, अब देखो हु के बाद जो लुक्स आया है वो मैन के लिए आया, मैन सिंगुलर है इसलिए लुक्स सिंगुलर आया, ठीक है। लुक्स फॉरवर्ड टू कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप अमंग नेशंस, अमंग वर्ड है तो आपको ध्यान रखना है आगे कुछ ना कुछ प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि अमंग कोई एक के बारे में बात होती नहीं है, वो एक से ज़्यादा के बारे में बात होती, मतलब दो से ज़्यादा के बारे में बात होती है, तो नेशंस के बारे में बात होती है। किसी ने एस की गलती की है यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। दिस पिक्चर कैन ब्रिंग, कैन के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट, नो मैसेज ऑफ होप स्टॉप। इट सीम्स, इट सिंगुलर है इसलिए सीम्स भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, एस लगेगा उसमें। दैट द ओनली होप लाइज इन यूनेस्को विच आस्क्स, अब यूनेस्को सिंगुलर है,
यहाँ पे ये विच से पहले कोमा नहीं आएगा। आस्क्स टू अचीव यूनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, ऐसे इस तरीके से वर्ड हो तो लास्ट में एंड आएगा, उससे पहले कोमा आएगा, ठीक है। इवन अमंग दोज, अब अमंग वर्ड आ गया इसलिए दोज मतलब ज़्यादा की बात की जा रही है। अब दोज के बाद में देखो आर आ गया, हु के बाद जो आ रहा है वो दोज के लिए आया, ठीक है। पॉलिटिकली डिवाइडेड, अब एल वाई जो एडवर्ब होती है उसके बाद में मोस्टली थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। डिवाइडेड, DIVIDED। आई फील दैट इफ़ यूनेस्को कुड अचीव, कुड के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट नेशंस, आपको ध्यान रखना है, ऑन द कल्चरल प्लेन, PLANE, एक होता है प्लान PLAN, ठीक है, एक होता है PLAIN, वो भी प्लेन, एक होता है ये प्लेन है, ठीक है, कॉमा देयर इज होप दैट द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग वुड मेक, वुड के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेड इटसेल्फ फेल्ट इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। अब फील्ड्स क्यों आया, क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दो फील्ड्स हैं यहाँ पे, एक फील्ड्स मतलब मंच की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फील्ड्स में एस लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। ऑल्सो स्टॉप इन द कोर्स, अब इन वर्ड आ गया, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं ना कोई कोमा लेकर आएगा आगे। इन द कोर्स ऑफ द लास्ट टू के कारण ईयर्स प्लूरल हो गया, उसके बाद में कोमा आ गया, क्यों, क्योंकि इन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, तो आपको थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखना है। माई होप इन यूनेस्को एंड माई अप्रिसिएशंस अबाउट द यूनाइटेड नेशंस के कारण हैव आ गया, बहुत इंक्रीज्ड। स्टॉप। इट इज़ ट्रू दैट यूनेस्को इज़ बेयरली मतलब मुश्किल से, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये, नेगेटिव वर्ड है। हाफ अ डजन ईयर्स, अब हाफ अ डजन मतलब प्लूरल है, 6 की बात कर रहा है, तो ईयर्स ओल्ड, ईयर्स में ऐसा आएगा, ठीक है। बट के बाद कोमा आएगा। दीज फ्यू का मतलब है कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ईयर्स आ गया, ईयर्स के कारण हैव बीन आ गया, ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ मैन। स्टॉप। दिस पीरियड हैज़ रेविल्ड, हैज़ के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, रेविल्ड, अपन को REVEALED लगाना है, ठीक है। फिशर्स मतलब दरारें होती है, ये यहाँ पे एक अलग वर्ड है, कुछ भी दरार जैसे रेविल्ड कर देना, कोई भी अपनी कोई बात हो रहा है वो रेविल्ड कर देना, उसके लिए है फिशर्स, FISSURES। इन आवर पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स में एस क्यों आया, क्योंकि पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल दो है। विच अनलेस दे आर, दे के आर के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक्ड ऑन टाइम से पहले हमेशा ऑन ही आता है। स्टॉप, ओवर।